श्री राधे। छोटी परिक्रमा मार्ग यहाँ से प्रारंभ है। गोवर्धन तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है। यहाँ से अब हम छोटी परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है वह शुरू कर रहे हैं और वहाँ के सब दर्शनीय जो स्थल हैं उनके दर्शन कराएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे दर्शन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। देखते रहिए। जय जय श्री राधे। छोटी परिक्रमा का शुभारंभ यहाँ से। देखिए लोगों की आस्था किस कदर भरपूर चरम पर है। भीड़ हो, धूप हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, आंधी तूफान, बरसात, छोटी परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं हम। राधा कुंड की परिक्रमा जिसको बोला जाता है। जय जय श्री राधे। आज भीड़ कुछ अधिक है, कारण हम बतला ही चुके हैं। पूर्णमासी का शुभ अवसर है। सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की परिक्रमाएं जब चलती हैं, परिक्रमा मार्ग को बाधित ना हो सके, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु ये लोग बहुत परेशान होते हैं जब यहाँ सड़क पर ट्रैफिक भी चल रहा होता है उसी तेज़ी से, और परिक्रमाएं होती रहती हैं। चक्रेश्वर महादेव जी की दर्शन हेतु आगे बढ़े। चक्रेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से पहले यहाँ से ही हमें यह मानसी गंगा के पीछे की तरफ से दर्शन हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पहुँचेंगे। प्राचीन मंदिर, ठाकुर विराजमान श्री गिरिराज जी महाराज, मुखारविंद मुकुट, 10 बिसा ब्राह्मणान, गोवर्धन प्राकट्य, प्राचीन मंदिर श्री मानसी गंगा, गिर की पौड़ी मंदिर, श्री गिरिराज जी मंदिर, मुखारविंद। आगे हम चल रहे हैं चक्रेश्वर महादेव जी के दर्शन हेतु। यह हमने पीछे से मंदिर के दर्शन किए। यह श्री महाप्रभु जी की बैठक है। चक्रेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। उससे पूर्व यहाँ के विषय में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, यहाँ चक्रेश्वर महादेव जी का क्या महत्व है, क्या कहानी है? जब गिरिराज जी पर्वत उठाया था तो इंद्रदेव ने क्रोधित होकर 7 दिन और 7 रात बारिश कराई थी। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने शंकर जी से प्रार्थना की कि आप जितना भी पर्वत पर पानी आ रहा है अपनी जटाओं के अंदर धारण कर लीजिए। अच्छा। तो उन्होंने 5 स्वरूप बनाए थे चक्रेश्वर के। अंदर आओ, मैं दिखाता हूँ। अंदर चल रहे हैं हम दर्शन के हेतु और यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे पंडित जी से। ये है 5 स्वरूप। अच्छा। जो है वो गोपेश्वर जी हैं जो वृंदावन में विराजमान है, और मथुरा में भूतेश्वर जी हैं जो मथुरा में विराजमान है। नंदगांव में नंदेश्वर जी हैं जी, और कामा में कामेश्वर जी हैं। बीच में है कामेश्वर जी। हाँ, ना जो बगल में। अच्छा। और जो बीच में है वो गोवर्धन चक्रेश्वर महादेव। अच्छा, तो मतलब इनको चक्रेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है? चक्रेश्वर महादेव क्योंकि उन्होंने चक्र का स्वरूप धर के 5 स्वरूप बनाए थे चक्र के। तो उन्होंने जितना भी पर्वत पे पानी जल आया था तो उन्होंने अपनी जटाओं के अंदर बीज धारण किया था। अच्छा। तभी से चक्रेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। जो ये पर्वत है ये छवि है, पूरे जितने भी ब्रजवासी देव ठाकुर जी थे वो सभी इसी में पर्वत में छवि है पूरा। संत नाम है चक्रेश्वर महादेव, चक्र घुमाया था। चक्रेश्वर महादेव जी के दर्शन एवं हमने यह पंडित जी के मुख से बहुत सुंदर जानकारी प्राप्त की। यहाँ अन्य कथाएं भी हैं चक्रेश्वर महादेव जी से संबंधित। आइए वह भी जानकारी लेते हैं। स्वामी जी वृंदावन से गोवर्धन रोजीना आना, रोजीना जाना। तो एक दिन क्या हुआ कि क्या नाम है उनका, वो सनातन गोस्वामी को मच्छर काटने लगे। वो जाने लगे तो स्वयं भोले बाबा ने रोक लिए। अच्छा। चक्रेश्वर महादेव ने प्रकट होकर के रोक लिए। नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या बात है?
बात ये है कि हमारा भजन करते हैं जब मच्छर काटते हैं तो उन्होंने शंकर भगवान ने मच्छरों का राजा बुलाया था। मच्छरों के राजा से वरदान लिया था, मच्छर तो मतलब पैदा होंगे मगर काटेंगे नहीं। तो आज तक मच्छर काटते नहीं है। अगर बिच्छू आ जाए तो डंक नहीं मारता है, और नाग देवता सांप भी आ जाते हैं तो वो काटते भी नहीं है। आज तक चकलेश्वर पर कोई घटना नहीं है। हाँ, चकलेश्वर महादेव जी के सुंदर दर्शन के पश्चात श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी यहाँ पर स्थित है। अभी दर्शन श्री वल्लभ बैठक ये सब दर्शन किए हमने। सुंदर चकलेश्वर महादेव जी के मंदिर के और उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। यह सुंदर मंदिर है चकलेश्वर महादेव जी। आगे बढ़ते हैं अगले दर्शनों के हेतु। दर्शन के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले दर्शनों हेतु। परिक्रमा करते करते गिरिराज महाराज जी की छोटी परिक्रमा में हैं अभी इस वक्त हम। श्री राधे। परिक्रमा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस स्थान पे पहुँचे हैं। यहाँ लिखा है श्री चूतर टेका हनुमान जी। ये नाम थोड़ा पढ़ने में बोलने में बहुत अटपटा है, किंतु इस स्थान का यही नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग सिर्फ टेका बोल देते हैं। यहाँ की यह कहानी बताते हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। कहानी यह है कि जब भगवान जी का पुल बन रहा था लंका में और हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर जा रहे थे, तब उनको आदेश मिला कि पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है और जो पर्वत लेकर के जो भी वानर जहाँ पर हैं वे वहीं पर रख दें। तो भगवान जी के आदेश पर हनुमान जी ने गोवर्धन जी को यहीं पर ब्रिज में स्थापित कर दिया तथा तत्पश्चात इस स्थान पर बैठकर, जैसे कि आप देख रहे हैं, हर इंसान परिक्रमा करते हुए यहाँ मिनट 2 मिनट ज़रूर बैठता है। यहाँ बैठने की, आराम करने की महिमा। यहाँ पर बैठकर उन्होंने विश्राम किया। और एक कथा इस प्रकार भी है, जब श्री कृष्ण भगवान 7 दिनों तक इंद्र के कोप के कारण, वर्षा के कारण, जब गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर रखने के पश्चात जब इंद्र का मान मर्दन हुआ और वे थकने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपने सखाओं के संग विश्राम किया श्री कृष्ण जी ने। ऐसी भी यहाँ पर एक कथा बताई जाती है। इस प्रकार यह सब मान्यताएं हैं, कथाएं हैं और इनकी सब महत्व के तहत सभी लोग उनका पालन आज भी करते आ रहे हैं। युगों पश्चात भी यहाँ पर बैठते हैं, विश्राम लेते हैं मिनट 2 मिनट और आगे बढ़ते हैं परिक्रमा के लिए। जय जय श्री राधे। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उद्धव कुंड की ओर। आइए हमारे संग। इस स्थान पर भीड़ का यह मुख्य कारण है कि लोग यहाँ विश्राम करने के लिए थोड़े बहुत समय ज़रूर व्यतीत करते हैं। तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ जलपान भी करते हैं। चाट पकौड़े के स्टॉल्स देख सकते हैं, सामने भीड़ देख सकते हैं। परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं मंदिर श्री उद्धव बिहारी जी, एकांगी श्री जुगल किशोर श्री उद्धव जी महाराज उद्धव कुंड। आइए अंदर चलें, उद्धव कुंड और मंदिर के दर्शन करते हैं। जय हो। श्री राधा उद्धव बिहारी जी, श्री एकांग जुगल किशोर। बहुत सुंदर छवि। गुलमलता श्री उद्धव जी। इस स्थल के बारे में इस प्रकार यहाँ बतलाया गया कि यहाँ पर श्री उद्धव जी आज भी लता पता स्वरूप में विराजमान है और सुस्वर संगीतमय संकीर्तन प्रेम से करने पर वे आज भी दर्शन देते हैं। इस स्थान पर सुखदेव जी से पहले भागवत कथा हुई थी, जिसे उद्धव जी महाराज ने
वज्रनाभ और कृष्ण पत्नियों को 1 माह तक सात्विक विधि से श्रवण कराया था। यह इस स्थान की महिमा बतलाई गई है। दर्शन कीजिए उद्धव कुंड के। यह जितनी भी स्थलियाँ हैं यह सब प्रेम भाव से परिपूर्ण है। शांति तो यहाँ अपने आप ही आपको प्राप्त होगी, लेकिन सबसे मुख्य है यहाँ पर भाव और भावनाएं। दर्शन कीजिए पवित्र उद्धव कुंड के। यह मंदिर अभी हमने दर्शन किए। आगे बढ़ेंगे हम परिक्रमा में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर जो एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है वह हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। एक दिन विरह वेदना युक्त 16,000 रानियाँ यमुना जी को आनंदित देखकर कहने लगी, बहन हम विरह भाव से दुखी हैं। यमुना जी बोली, श्री कृष्ण आत्मा राम है, उनकी आत्मा है श्री राधिका जी। मैं राधिका जी की दासी हूँ। आप सभी कृष्ण पत्नियाँ राधिका जी का अंश हैं। आप सब उस भाव से अपरिचित हैं। आपको उद्धव जी के सत्संग से ही विरह मुक्ति होगी। उद्धव जी ब्रिज में गोवर्धन पर्वत के निकट कुसुम सरोवर के पास यमुना किनारे सखी विहार स्थली के निकट लता पताओं के स्वरूप में है। उद्धव जी श्री कृष्ण उत्सव संकीर्तन प्रेमी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर छवि। अतः इस स्थल पर श्री कृष्ण पत्नियों ने वज्रनाभ के साथ संकीर्तन किया। संकीर्तन में उद्धव जी गोपी वल्लभ श्री कृष्ण का लीला गान करते हुए प्रकट हुए तथा उद्धव जी ने वज्रनाभ के साथ सभी श्री कृष्ण पत्नियों को 1 माह तक भागवत कथा का रसपान कराया। इसके उपरांत श्री कृष्ण पत्नियां विरह वेदना से मुक्त होकर परम धाम में प्रविष्ट हुई। ऐसी महिमा है यहाँ की उद्धव जी की। जब लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं तो भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरे को दूर करता है या प्रबल वायु बादलों को उड़ा के ले जाती है। यह उद्धव भक्त मंडल भरतपुर के सौजन्य से यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और एक और विशेष बात हम गिरिराज जी की परिक्रमा के विषय में बतलाना चाहते हैं कि इस तरह की परिक्रमा जो 108, 1008 और इस तरह की एक ही स्थान पर बहुत सी बार दंडवत करके परिक्रमा करना गिरिराज जी में आपको बहुत स्थानों पर स्वतः ही दिखलाई पड़ जाएगा। बाकी जगहों पर आपको बहुत विरले ही इस तरह की परिक्रमाएं करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु यहाँ पर इस तरह की परिक्रमा करते हुए आपको बाबा लोग और भी भक्त लोग स्वतः ही दिखाई दे जाएंगे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे उद्धव कुंड के पश्चात हम पहुँचे हैं मंदिर ठाकुर श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन हेतु। मंदिर में प्रवेश करते हैं अंदर। ये परिक्रमा मार्ग पर ही स्थित है। सुंदर, बहुत ही सुंदर इसकी बनावट है, देख सकते हैं। लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। छोटा सा स्थल किंतु बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है। आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर कल्की महाराज विराजमान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। फोटो नहीं भैया, वीडियो। देश विदेशों में दिखा रहे हैं और क्या है, देश विदेशों में चल रहा है। बहुत ही सुंदर यहाँ दर्शन।
जय निताई गौर सीतानाथ श्री कृष्ण चैतन्य शचीसुत गौर गुणधाम, ये ध्यान ये जप लय ये नाम, चैतन्य चरितामृत से लिया गया। यहाँ पर फोटो लेना मना है, किंतु हमने आपको दर्शन कराए। अब आगे की ओर बढ़ेंगे परिक्रमा में अन्य दर्शनों हेतु। बने रहिए, देखते रहिए। श्री राधे, जय जय श्री राधे। चैतन्य विहारी जी के दर्शन के बाद अब आगे आइए परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हुए दर्शन करेंगे हम। आइए अब दर्शन के हेतु आगे बढ़ रहे हैं हम। राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड की बहुत अद्भुत असीम महिमा है। चलिए दर्शन हेतु वहीं आपको दर्शन कराएंगे और महिमा भी बतलाएंगे। श्री राधे। राधा कुंड पहुंच रहे हैं हम लोग दर्शन के हेतु। देखिए मार्ग में इस तरह से बहुत सी तुलसी कंठी मालाओं की दुकानें मिलेंगी आपको, और यह आपको जितनी भी दुकानें हैं वे आपको नकली चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि ये जो बेचने वाले हैं वे भी किसी न किसी मंदिर या मठ से ही जुड़े हुए हैं, भक्त हैं स्वयं भी। यहाँ पर ये माताएं भजन करती हैं और उनको भक्तों द्वारा कुछ भी दान दक्षिणा दी जाती है। राधे 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 राधे। यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड संगम, और यहाँ पर यह श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है श्रीमती राधा रानी जी के हेतु। देखिए यहाँ पर तुलसी की भिन्न भिन्न प्रकार की कंठी मालाओं की कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। आइए हम कुंड के सुंदर दर्शन करेंगे, श्री राधा कुंड एवं श्री श्याम कुंड। ले लो एक अपना थाली पूजन ले लो। श्री राधा रानी। यहाँ पर दीपदान करने का विशेष महत्व है। हरित कुंज में जवा पुष्प वसना सित जंत से सेवा करती हैं। कुंड में पैर न धोएं। इस कुंड का बहुत सुंदर स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है यह कुंड नहीं, यह राधा रानी स्वयं ही जल स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है। तो आप उसी भाव से यहाँ बैठिए, दर्शन कीजिए और जल का छिड़काव कीजिए, आचमन कीजिए। यहाँ शाम के टाइम संध्या आरती होती है, दीपदान होते हैं और सुंदर स्थल। यहाँ पर लोग पूजन करते हैं, सेवाएं करते हैं। आगे हम चल रहे हैं, श्याम कुंड के दर्शन करेंगे राधा कुंड के संग संग। यह दोनों जुगल जोड़ी सरकार के रूप में यहाँ विद्यमान है। श्री पाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी की गद्दी। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी की ये गद्दी है, समाधि स्थल है। हरे कृष्णा। श्री राधे।
ये सब देख सकते हैं, समाधि स्थल है। यह श्री माँ जहानवा ठाकुरानी जी की बैठक है। माँ जहानवा जी की बैठक यहाँ पर उनकी स्थली है। जो नित्यानंद प्रभु का जो स्त्री है, दो स्त्री, सूर्यदास पंडित का जो दो कन्या है, वसुधा माता एवं जानवा माता, ये दो पूर्व में जो नित्यानंद प्रभु जब बलराम थे तब ये जानवा माता था रेवती। अच्छा, रेवती था तब जो रेवती के साथ विवाह हुआ था, ये रेवती जी नहीं बाद में जानवा माता के रूप में आए। अच्छा, नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तब नित्यानंद प्रभु को जब महाप्रभु ने बोला जब तुम संसार में चले जाओ और प्रेम वितरण करो, सब अगर सब मुनि धर्म पालन करेगा, सब साधु हो जाएगा, तो ये बंगाल का जो हालचाल है तो प्रेम कौन वितरण करेगा। तो प्रेम वितरण करने के लिए प्रभु को बंगाल में भेज दिया और बोलो तुम संसार में चले जाओ। तो नित्यानंद प्रभु ने संसार में चले आए और सूर्यदास पंडित के दो कन्या, वो जो रेवती माता ये सूर्यदास पंडित के घर में आ गए। तब ये जानवा माता के साथ विवाह हुए थे वसुधा माता के साथ। अच्छा, और जानवा माता को जौतुक में मिला था। तब विवाह का जो ये होता है ना, जो पन होता है, कन्या पन देता है ना, ऐसे जब नित्यानंद प्रभु के साथ जानवा माता वसुधा माता का विवाह हुआ, तब प्रभु ने छल करके बोला जो सूर्यदास अपने कन्या दिया, कन्या पन नहीं दिया, तो कन्या पन दीजिए, कन्या पन के स्वरूप में मुझे जानवा को चाहिए। अच्छा, तो जानवा माता आ गए। ये बहुत कहानी है। तो जानवा माता जब भजन करने को आए थे वृंदावन में, तब इस स्थान में बैठ के, राधा कुंड के स्थान में बैठ के उन्होंने भजन किया। बाद में उन्होंने गोपीनाथ में, जो वृंदावन के गोपीनाथ थे, उस गोपीनाथ में उन्होंने लीन हो गए। अच्छा, यही स्थान है उनका। जैसे जैसे दास गोस्वामी जी ने रघुनाथ इधर बैठ के भजन किए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी इधर बैठ के भजन किए, जानवा माता भी इधर बैठ के। और ये संप्रदाय में है। इनका आसन हमको थोड़ा पूजा पाठ करने के लिए आसन बैठा गया इनका। हरे कृष्ण। इस कुंड की बहुत महिमा है। यहाँ पर जो भी वैष्णव हैं वे अपनी जप माला को भी यहाँ पर जब भी आते हैं तो यहाँ पर कुंड के जल से नहलाते हैं। हमने यहाँ जानवा माता के विषय में भी जानकारी ली। उनकी गद्दी है यहाँ पर सामने, दर्शन किए। जुगल जोड़ी सरकार की छवि यहाँ पर। यह श्याम कुंड है, यह श्याम कुंड और यह राधा कुंड है। इसको कंगन कुंड भी बोला जाता है। राधा रानी ने अपने अश्रुओं से इस कुंड को प्रकट किया, ऐसा बोलते हैं। श्री कृष्ण जी ने वंशी से इस कुंड को प्रकट किया, या फिर इसको बोलते हैं कि राधा रानी ने अपने कंगन से इस कुंड को प्रकट किया। इस तरह की यहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, किंतु दोनों ही अति पावन पवित्र सरोवर कुंड हैं। श्याम कुंड का जल आप देख सकते हैं, स्वयं ही श्याम वर्ण है, और साथ साथ ये सामने राधा कुंड है। राधा कुंड का जो जल है वह गौर वर्ण, अपने आप ही दोनों में सामने सामने साक्षात डिफरेंस दिखाई देता है। और जबकि यह बीच में से दोनों की धाराएं आपस में जुड़ी भी हुई हैं, किंतु यह साक्षात राधा रानी तथा यह श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन हैं। कीजिए दर्शन। श्री राधे श्री राधे। श्री गिरिराज मुखारविंद राधा कुंड श्याम कुंड संगम, यह मुखारविंद के दर्शन हैं, दोनों के संगम के। यहाँ पर देख सकते हैं
अभी श्रृंगार चल रहा है। श्रृंगार सुंदर दर्शन किए हमने राधा कुंड के और श्याम कुंड के। ये राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं हम। यह सब सखियों के विषय में यहाँ पर लिखा है। चंपकलता करती हैं विजना, चंदन सेवा एवं युगल को हाथ से परिहास, सुख देती हैं। यहाँ हरि चर्चा करने से लाभ प्राप्त होता है। मनोहर कुंज में रंग देवी सखी व अन्य सखियाँ सेवाएं करती हैं। चारों ओर सखियों की सेवा के विषय में लिखा है। यह श्याम कुंड, राधा कुंड के पश्चात अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे बढ़ते बढ़ते परिक्रमा में हम राधा कुंड जी के दर्शन किए, श्याम कुंड जी के दर्शन किए, उनकी परिक्रमाएं की। अब हम आ पहुँचे हैं मशहूर और सुंदर कुसुम सरोवर। दर्शन कीजिए परिक्रमा में कुसुम सरोवर के। ये सुंदर कुसुम सरोवर, और बहुत जल्द आपको यहाँ की विस्तार से बनी हुई एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगी। अभी हम परिक्रमा में आपको दर्शन कराते हुए चल रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं अभी होली का यहाँ पर ब्रिज में पर्व शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर सरोवर के चारों ओर भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा देख सकते हैं सीढ़ियाँ रंगी हुई हैं। होली मनाई जाती है सुबह शाम। इस सरोवर के नाम से ही हम जान सकते हैं, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, फूल। तो यहाँ पर यह सरोवर चारों ओर से फूलों से आच्छादित रहता था, फूलों से घिरा हुआ रहता था। और श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी जी के लिए यहाँ से पुष्प इकट्ठे करके उनके श्रृंगार हेतु माला बनाते थे और उनका श्रृंगार किया करते थे। यह यहाँ की विशेष महिमा है। आइए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में और कुसुम सरोवर के विस्तार पूर्वक दर्शन एवं अन्य लीलाओं का वर्णन हम एक अन्य अलग से जो वीडियो बनाएंगे उसमें अवश्य दिखाएंगे। ये बहुत सुंदर स्थल है, बहुत मुख्य स्थल है परिक्रमा का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और में ही राधा बिहारी जी का यह मंदिर भी स्थित है। आगे हम परिक्रमा में बढ़ते हुए आए हैं। यह श्याम कुटी बोला जाता है इस स्थल को। बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल है। यहाँ पर यह बहुत दुर्लभ स्थल है। यहाँ पर बहुत से लोग पहुँच ही नहीं पाते। श्याम सुंदर ने यहाँ पर श्रीमती राधा रानी जी के लिए मधुर मधुर वंशी बजाई। उनके चरण चिन्ह हैं, यह दर्शन कीजिए। यह अद्भुत दुर्लभ स्थल है। यहाँ पर सबका पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। जो यहाँ के लोकल ब्रजवासी हैं वे भी बहुत कम लोग इस स्थल को जानते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चरण चिन्ह दर्शन। यह स्थल कुसुम सरोवर से आगे बढ़ने के पश्चात पड़ता है। श्याम कुटी स्थल को बोला जाता है। देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ पर वन के दृश्य हैं। ये बहुत प्राचीन अद्भुत वृक्ष हैं। बहुत ही पवित्र पावन स्थल। जय जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा सब पर बरसे। जय जय श्री राधे। इसको रतन कुंड बोला जाता है और इसकी महिमा हम जानेंगे प्रभु जी से। थोड़ा आप हमने इस पे प्रकाश डाल दीजिए। रत्न सिंहासन है यहाँ जी। यहाँ राधा रानी का भगवान कृष्ण श्रृंगार कर रही थी जी। तो शंखचूड़ का वो घात लगा के उठा के चलने लगा तो जो है भगवान ने वध किया है शंखचूड़ का। अच्छा। ये स्थल है। इसी स्थल पर
जी जी जी। जो चरण चिन्ह थे वह भी इसी स्थल में हाँ हाँ, इसी स्थल में है। पूरे स्थल को ही श्याम कुटी बोलते हैं। जी जी, इसी स्थल को बोलते हैं। आगे वो रतन सिंहासन है, सिंहासन है, यहाँ श्रृंगार किया है भगवान कृष्ण अच्छा, ने। यहाँ पर श्रृंगार किया है। जी जी जी। छवि बहुत ही दुर्लभ स्थल है। शांति। ये ऐसे ही मिलेगा आपको, कभी भी आप आएंगे जी, ये ऐसे ही मिलेगा। बहुत ही अपना स्वभाव है यहाँ ज़्यादा प्रपंच करने का नहीं। यह दिव्य रत्न सिंहासन तथा रत्न कुंड के हमने दर्शन किए। यहाँ पर जो महानुभाव हमको राधा रानी की कृपा से मिले, उन्होंने बतलाया कि यह दिव्य स्थान है। यहाँ पर ऋषि मुनियों की सबकी भजन स्थली है, तपोस्थलियाँ हैं। यहाँ पर हर एक का आ पाना अत्यंत कठिन दुर्लभ बतलाया। सब लोग पहुँच नहीं सकते। वर्ष के 8 महीने तो यहाँ पर आना संभव ही नहीं होता। उन्होंने बताया अगर बरसात का मौसम है तो आप किसी भी प्रकार इस स्थान तक पहुँच नहीं सकते। देखिए सुंदर सुंदर स्थल, यहाँ के दर्शन कीजिए। श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा यूँ ही बरसे सब पर। यह वृक्ष नहीं है, यह ऋषि मुनि हैं। ये सब दिव्य स्थलियाँ हैं जहाँ हम पहुँचे हैं दर्शन करने। देख सकते हैं यहाँ के वृक्षों की महिमा किस प्रकार छाया प्रदान करते हुए, शीतलता लिए हुए पत्थरों के बीच बीच में हैं। चरण दर्शन किए। यहाँ पर ये महानुभाव जो हमको मिले वे यहाँ पर रहकर इस स्थान की सेवा करते हैं। बहुत अत्यंत सुखमय और दिव्य स्थल है यह, जिसके हमने दर्शन किए। श्री राधा श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जंगलों से होते हुए आपके लिए हम ये दर्शन लेकर आए हैं। देखते रहिए सुंदर दिव्य दर्शन। अन्यत्र आपको मिल पाना काफ़ी कठिन है, मुश्किल है। या तो आप स्वयं यहाँ पहुँचें, अन्यथा किसी और वीडियोस और चैनल पर आपको यह दर्शन नहीं मिलेंगे, तो आपको इसी चैनल पर देखने होंगे, दर्शन करने होंगे। सुंदर वन, चारों ओर दृष्टि घुमाने से बहुत सुंदर अनुभूति होती है। आइए अब आगे बढ़ेंगे हम परिक्रमा करते हुए। श्री राधे। परिक्रमा के सुंदर सुंदर स्थलों में दर्शन करने के पश्चात जब हम श्याम कुटी के दर्शन किए, उसके पश्चात आगे हम आए हैं मानसी गंगा के दर्शन हेतु। देखिए जो अभी हमने दर्शन सामने से पीछे से करे थे, सामने दर्शन कीजिए मानसी गंगा के। और मानसी गंगा के विषय में जानकारी वीडियो की शुरुआत में भी दी गई है कि श्री कृष्ण जी ने अपने मन से गंगा जी को यहाँ पर उत्पन्न किया। चकलेश्वर महादेव जी के जब हमने दर्शन किए, वहाँ से हमने मानसी गंगा के दर्शन पीछे की तरफ से किए, जो सामने आप देख सकते हैं, वहाँ से ये दर्शन किए। यहाँ पे अत्यंत भीड़ है मंदिरों में, इसलिए अभी हम अपनी परिक्रमा
को संपूर्ण करने के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे और यह दर्शन यहाँ पर पूर्ण करेंगे मानसी गंगा के। और मानसी गंगा के दर्शन के पश्चात जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी वहीं अब हम चल रहे हैं दान घाटी की ओर, जहाँ पर हमारी यह गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा पूर्ण होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संक्षेप में मानसी गंगा की कहानी पहले हमने बतलाई भी है, सुनाई थी, किंतु एक बार और बतला देते हैं। जब बच्छासुर नामक दैत्य को, जो कि बछड़े का रूप लेकर आया था, तो उसको जब श्री कृष्ण जी ने उसका वध किया तो उनको गौ हत्या का दोष लगा। तो ब्रजवासियों ने और उनके सखाओं ने बोला कि अब आप हमारे संग नहीं रह सकते, आपके ऊपर यह दोष लगा है। तो इसका उन्होंने उपाय पूछा, उन्होंने कहा गंगा जी में स्नान कीजिए। सामने जो यह आप देख सकते हैं यह शिला, यह गिरिराज शिला है, ऐसा बतलाया गया है। यहाँ पर बैठकर श्री कृष्ण जी ने अपनी बंशी से स्पर्श किया है नीचे, और वहाँ से यह दूध की धारा, रसधारा, जल की धारा फूट कर निकली, जिसको कि मन से प्रकट किए हुए गंगा का रूप बतलाया गया है। और उसमें इन्होंने स्नान किया और उस दोष से मुक्ति प्राप्त की। यह यहाँ की मानसी गंगा की महिमा है। यहाँ मंदिर बहुत से हैं। आइए अब आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं और परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। श्री राधे। मानसी गंगा के दर्शन के पश्चात अब हम आगे बढ़ रहे हैं दान घाटी की ओर, जिस स्थान से हमने अपनी परिक्रमा की शुरुआत की थी उसी स्थान पर यह परिक्रमा पूर्ण होगी। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम बार बार कहते हैं इस चैनल को। और जो भी आपको दर्शन अच्छे लगते हैं उनका कमेंट कीजिए, और आगे क्या दर्शन चाहते हैं, कहाँ के दर्शन करने हैं, और आप लोगों की क्या इच्छाएं हैं वे भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट द्वारा। परिक्रमा की समाप्ति की ओर अब हम पहुँचे हैं। ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन और परिक्रमा पूर्ण करके हम उसी स्थान पर पहुँचे हैं, दान घाटी, जहाँ से हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी। देख सकते हैं यह बड़ी परिक्रमा का यहाँ से प्रारंभ स्थल है, जहाँ से हमने परिक्रमा अपनी शुरू की थी। और इसी स्थल पर आकर आज हमने अपनी परिक्रमा को पूर्ण किया है। आप दर्शनों का लाभ लेते रहिए, देखते रहिए और बने रहिए हमारे संग। लेकर चलेंगे अब इसके पश्चात हम आपको अन्य ब्रिज दर्शन श्रृंखला में ब्रिज के मंदिरों के, आश्रमों के तथा अन्य प्राचीन स्थलों के दर्शन हेतु तब तक हमारे संग बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। राधे राधे कहते रहिए, जपते रहिए। जय जय श्री राधे। जय हो गिरिराज महाराज की जय। जय हो गिरिराज धरण महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।